अगले वर्ष सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। दूर कहीं कहीं कोई कोई बल्ब टिमटिमा रहा था। उसे लगा इधर उधर यूं ही घूम फिरकर वह काफी वक्त गुजार चुका है। रात काफी हो चुकी है, अब उससे घर लौट जाना चाहिए। विशु बेचारा तो कपड़े मिलने के इंतजार में अब तक सो चुका होगा। कई दिनों से विशु को नए कपड़े लेकर देने की जिद कर रहा था। उसकी घरवाली भी इसी बात के लिए उससे कई दिनों से झगड़ रही थी और आज विशु का जन्मदिन था। काफी कोशिश के बावजूद वह उसके लिए नए कपड़ों का इंतजाम नहीं कर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खाली हाथ घर लौटकर वह अपने बेटे और बीवी का कैसे सामना करेगा। ना चाहते हुए भी उसे घर लौटना पड़ रहा था। अपने घर में घुसने से पहले काफी देर वह बाहर खड़ा रहा, फिर एकाएक अपने कपड़े फाड़े और अंदर घुस गया। इंतजार में थक टूट चुकी बीबी ने उसे देखते ही पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? चिंता हो रही थी मुझे। कुछ ना पूछो, वापस लौट आया यही गनीमत समझो। क्यों, क्या हुआ? अपने मालिक से 500 रुपए एडवांस लेकर मैं घर आ रहा था कि अचानक गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। वे 2 थे और मैं अकेला। हाथापाई में मेरे कपड़े ही फाड़ दिए उन्होंने। पैसे छीनकर भाग गए वे तो। पीछे से पुलिस आ गई और उल्टा वे मुझे थाने ले गए और खूब पूछताछ की। बड़ी मुश्किल से अब जाकर छोड़ा है उन्होंने मुझे। गुंडों से मिली होती है पुलिस। एक तो मेरे पैसे गए, ऊपर से उसकी बीवी बिना कुछ कहे चुपचाप उठी और उसके लिए खाना परोसने लगी। फिर एकाएक बोली, लेकिन तुम ये झूठी कहानी गढ़कर क्यों सुना रहे हो मुझे? उसे लगा जैसे वह एकदम नंगा हो गया है। झूठ? तुम कैसे कह सकती हो? बाहर खड़े होकर खुद ही अपनी कमीज फाड़ते हुए देख लिया था मैंने तुम्हें। नए कपड़े नहीं ला पाए ना सही, पुराने और फाड़ लिए। शर्म से पानी पानी हो आया था वह। दोनों की विवशता उनकी आंखों से पानी बनकर बह निकली थी। चलो छोड़ो, खाना खा लो। विशु सो गया? ज्यादा रोया तो नहीं था बेचारा नए कपड़ों के लिए? नहीं, बच्चा ही तो है। मैंने उससे कह दिया, आज तेरा जन्मदिन है ही नहीं। तेरा जन्मदिन बहुत दिन बाद आएगा। पूछने लगा, कब आएगा? मैंने कह दिया, अगले साल या उसके भी अगले वर्ष, लेकिन आएगा जरूर।